दिल्ली में जम्मू कश्मीर को लेकर अहम बैठक हो रही है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए हैं लगातार, उसको लेकर ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं। आपको बताएं कि कुछ ही दिनों में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसी वजह से ये बैठक बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 3 जो है वो आतंकी हमले लगातार हुए। कठुआ हो, रियासी हो या फिर डोडा हो, इन सब जगहों पर हमला हुआ। इसके बाद अब गृह मंत्री जो है वो लगातार इस मामले में एक्टिव हो गए और बैठक कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। और इस बैठक में आपको बता दें कि राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, वो भी मौजूद है इस बैठक में और गृह मंत्री अमित शाह भी अभी कुछ ही देर में यहाँ पर शामिल होंगे और सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी कि किस तरह जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आतंकियों के स्केच भी वहाँ पर जो पुलिसकर्मी है, जवान है, उन्होंने जारी किए थे कि अगर ये शख्स कहीं नजर आए तो आप जानकारी दें। उन पर इनाम भी घोषित कर दिया गया। तो इससे समझिए कि कितनी अहम हो जाती है ये बैठक। बीते दिनों 3 वहाँ पर घटना हुई इस तरह से, आतंकी घटना रियासी में, डोडा में और कठुआ में, और इसी को लेकर अब जम्मू कश्मीर में जो है वो लगातार किस तरह से सुरक्षा की तैनाती कर दी जाए, इसको लेकर बैठक गृह मंत्री अमित शाह ले रहे हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में तो एक और बैठक चल रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की बात कर रहे हैं। और बीजेपी के लिए बता दें, जुलाई से शुरू होगा बीजेपी का सदस्यता अभियान और बीजेपी ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। सदस्यता अभियान के बाद बूथ प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज तिवारी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। सूरज, जिस तरह से ये जो अब है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और जिस तरह से सदस्यता अभियान चलाएगी बीजेपी, उसके लिए क्या कुछ तैयारी है बीजेपी की तरफ से? देखिए प्रतिज्ञा, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरह से चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़े तादाद में दूसरे पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं को शामिल करवाई थी और बीजेपी का दावा था कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जितने कार्यकर्ता बीजेपी में अभी आए। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे के बाद सारी जो प्रोसेस है हो चुकी है, लेकिन अब बीजेपी एक बार फिर चाहती है कि बड़े तादाद में सदस्यता अभियान चलाया जाए। इसको लेकर बीजेपी तैयार भी है और कहा जा रहा है कि 6 जुलाई को जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती है तब सदस्यता अभियान चलाएगी बीजेपी और बीजेपी दूसरे पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी में शामिल करवाएगी। टारगेट जो है 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं और नेताओं को शामिल कराने का हर बूथ से है। लेकिन जिस तरह से इसके साथ सदस्यता अभियान के साथ बीजेपी में जो अध्यक्ष पद है उनको लेकर चुनाव भी होना है, संगठनात्मक चुनाव भी होना है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है उनका कार्यकाल लोकसभा चुनाव से एन पहले खत्म हो गया था, लेकिन उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। 30 जून तक उनका कार्यकाल है। अब वो केंद्र में मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को कोई ना कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना है। प्रदेश अध्यक्ष वही चुनाव होना है, जिले स्तर पर भी जो मंडल स्तर के अध्यक्ष होते हैं तो चुनाव भी होना है। तो नए तरह से नई कार्यकारिणी और नया संगठनात्मक चीजें और नेता देखे जाएंगे, क्योंकि जब चुनाव होगा तो कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, यह भी बड़ी बात होगी प्रतिज्ञा। लेकिन बीजेपी हमेशा जिस तरह से तमाम पार्टी के नेताओं को अपने आप पार्टी में शामिल कराती है, उसी को लेकर 6 जुलाई से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जैसा कि आप ये जानकारी दे रहे हैं, जेपी नड्डा का कार्यकाल भी 30 जून को समाप्त हो रहा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किसका नाम सामने आ रहा है और प्रदेश अध्यक्ष की अगर हम बात कर ले तो मध्य प्रदेश में भी तो किसका नाम सामने आ रहा है इसमें? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा ये अभी कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई ऐसे नेता हैं जिनका प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा और किस तरह के जातिगत समीकरण या किस तरह से कैसे समीकरण बैठाए जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से पहले गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उसके बाद वो गृह मंत्री बने, फिर उसके बाद जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। जेपी नड्डा के नेतृत्व में कई चुनाव लड़े। सूरज, तो आगे कौन बनेगा और कैसे सदस्यता अभियान चलेगी, इस पर भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच आपको एक तस्वीर उज्जैन से दिखाते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये तो विश्व की धरोहर है और विश्व की धरोहर होने से
हर एक कोई को उनके दर्शन करने की इच्छा होती, हर एक कोई उनको उनके जाने का हक है। तो अब जिसको जिस तरह से जाना, हमारे अपने सड़क मार्ग से जाओ तो सड़क मार्ग बना के दे देंगे, रेल की लाइन के आधार पर रेलवे का सर्वे कराकर कंप्लीट कर रहे हैं, रेल से जाना रेल से चले जाएंगे, और हवाई मार्ग से जाओ समय बचाने के लिए तो ये हेलीकॉप्टर सर्विस आपके यहाँ मिल रही, और हेलीकॉप्टर सर्विस से अभी उज्जैन ओंकारेश्वर जोड़ रहे हैं। भोपाल से किसी को दर्शन करने की इच्छा तो भोपाल से उज्जैन ओंकारेश्वर महाकाल दर्शन करें, ओंकारेश्वर जाना तो ओंकारेश्वर चले जाए, इंदौर से उज्जैन आके दर्शन करना तो 2 हेलीकॉप्टर तो आज शुरू हो रहे हैं। ये 2 हेलीकॉप्टर के बाद अगले महीने कही मेरे को नलखेड़ा से आगे दिख रहा है, हमारे सभी देवस्थान, मैहर की माता जी, दतिया की माता जी, राजा राम का मंदिर ओरछा, तमाम प्रकार के हमारे पर्यटन के सभी केंद्र, और अधिकतम समय में कम समय में अधिकतम चीजों को जानने समझने के लिए उनकी उपलब्ध सेवा है। इस नाते से आज की सेवा की मैं अपनी ओर से शुरुआत भी कर रहा हूं और बधाई भी दे रहा हूं। आपको मैं यहाँ से शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे थे उज्जैन में, और महाकालेश्वर ओंकारेश्वर को हवाई यात्रा के जरिए जोड़ने की जो कवायद है वो है सरकार की। इसके जरिए आपको बता दें कि पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत हो चुकी है उज्जैन में। आज महाकालेश्वर ओंकारेश्वर को हवाई यात्रा से जोड़ने की कोशिश है। इसके पहले पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत भी सीएम ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से की थी, और आज उज्जैन में ये सौगात श्रद्धालुओं को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। अगली खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां बीजेपी में आज बैठकों का दौर चलने वाला है। छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनाव प्रभारी नितिन नबीन की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दोपहर 2 बजे विधायक दल की बैठक होगी, शाम 4 बजे सभी सांसदों की बैठक होगी। नितिन नबीन जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। कोर कमेटी सहित क्लस्टर प्रभारियों की भी बैठक होनी है। तो लगातार बीजेपी दफ्तर में बैठकों का दौर चलने वाला है। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनाव प्रभारी नितिन नबीन ये बैठक लेने वाले हैं। आपको तस्वीरें उज्जैन से दिखाएं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। ये 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेवा शुरू हुई है। आने वाले समय में हेलीकॉप्टर और बढ़ते जाएंगे और इस सेवाओं का विस्तार होगा। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबको बधाई। आज फादर्स डे भी है। हमारे लिए बाबा महाकाल के चरणों में ये एक तरह से सेवा समर्पित है। हम सब पुत्र हैं उनके, वो हमारे पिता हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से विकास का कारवां चल रहा है, 3 दिन पहले हमने अपने 8 शहरों के लिए एयर टैक्सी की सौगात दी थी। आज हेलीकॉप्टर सेवा हमने शुरू की है। एयर एम्बुलेंस की सेवा हमने पहले से जारी रखी थी। इसी प्रकार से विकास के लगातार आयाम बढ़ते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से आज गंगा दशहरे के अवसर पर क्षिप्रा जल गंगा अभियान का आज हमने अंतिम दिन किया है, लेकिन जितने प्रकार से काम खोले गए हैं प्रदेश भर में, लगभग 4000 करोड़ के विभिन्न कामों की मंजूरियां दी गई है, और 6 लाख से ज़्यादा जनभागीदारी के इस समय सबके सह अस्तित्व का बड़ा प्रमाण मिला। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये सब जल संरक्षण के काम हुए, ये एक तरह से बाकी सबको प्रेरणा देंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। हाँ, फादर्स डे मेरे अपने परिवार में मुझे पिता का आशीर्वाद भी मिला और कुछ मिला भी। देखिए, आज फादर्स डे का दिन है और गंगा दशहरा। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे थे। पहले अपने पिताजी से मुलाकात की उन्होंने, उसकी तस्वीरें भी विस्तार न्यूज ने आपको दिखाई, और उसके बाद सीएम ने यहां पर हेली सेवा की शुरुआत की है महाकालेश्वर से ओंकारेश्वर तक। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और आपको बड़ी खबर बता दें, रायपुर बीजेपी में आज बैठकों का दौर चलने वाला है। छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनाव प्रभारी नितिन नबीन की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। दोपहर 2 बजे विधायक दल की ये बैठक होगी और शाम 4 बजे सभी सांसदों की बैठक होगी। नितिन नबीन जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करेंगे। कोर कमेटी सहित क्लस्टर प्रभारियों की बैठक भी होनी है। मेरा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती यही है कि वो अपने संगठन को हर स्तर पर समीक्षा भी करती है, और समीक्षा में जो कमियां नजर आती है उस पर सुधार भी करती है। और हम मानते हैं कि हम लोगों ने जहां छत्तीसगढ़ में एक अच्छी जीत जीती, 10 सीटें हम लोगों ने जीता है, और मेरा मानना है कि सबसे बड़ी जो हार हुई कांग्रेस की,
वो उनके पूर्व मुख्यमंत्री की हार, जिसको वो बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। बड़ी बड़ी कसिंदे कसने वाले लोग जो छत्तीसगढ़ को कहते थे कि मैं ही हूँ छत्तीसगढ़, आज छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया कि छत्तीसगढ़ कौन है। तो देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, जिस तरह से ये बैठकों का दौर आज चलने वाला है, पहले विधायकों से बातचीत करेंगे, उसके बाद सांसदों की बैठक होगी, क्या कुछ सीख यहाँ पर दी जाएगी विधायकों और सांसदों को? अब बिल्कुल देखिए प्रतिज्ञा, आज बहुत बड़ी बैठक भाजपा मुख्यालय में होने वाली है, जो आज प्रदेश कार्यालय में होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बैठक को लेने नितिन नवीन पहुंचे हैं, जिनके कंधे पर चुनाव की जिम्मेदारी थी, जिनकी अध्यक्षता में ही जो है ये पूरी चुनाव लड़ी गई थी, प्रभारी बनाए गए थे। और अब जब चुनाव खत्म हो गए तो वो समीक्षा करने पहुंचे हैं कि कैसा चुनाव रहा, किन विधानसभाओं में हमें लीड रही और किन विधानसभाओं में हम पिछड़ रहे थे, कहां पे हमें और भी बेहतर करने का प्रयास करना है। क्योंकि देखिए, एक सीट पर बीजेपी की हार भी हुई है, कोरबा, तो उसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। दोपहर 2 बजे जो है विधायक दल की बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा शाम को 4 बजे जो है नवनिर्वाचित सांसदों के साथ भी बैठक होगी और सांसदों को भी देखिए राय मशवरा उनके साथ होकर के उनको भी निर्देशित किया जाएगा कि हमेशा से जिस तरीके से बीजेपी के सांसद को निर्देश मिलते आया है कि हमेशा फील्ड में रहिए, जनता के बीच जाइए, जनता से लगाव रखिए, ताकि आने वाले जो चुनाव होंगे या फिर आगे का जो कार्यक्रम होगा इसमें इसका सीधा लाभ होगा। तो इस तरीके के निर्देश जो है नितिन नवीन देते हुए नजर आएंगे। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम 24/7 जो है हमेशा बीजेपी के कार्यक्रम को लेकर के, चुनाव को लेकर के हमेशा तैयारी करते रहते हैं, हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं। हम चुनाव के बाद भी, जीतने के बाद भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि संगठन को लगातार जो मजबूती करने का काम होता है वो सतत चलते रहता है। बिल्कुल, आपने कहा कि जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, जो भी जानकारी उन्होंने दी, इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जिस तरह से हारी है छत्तीसगढ़ में, जनता ने बता दिया कि छत्तीसगढ़ बीजेपी को पसंद करती है। और उन्होंने ये कहा कि भूपेश बघेल की हार है। अब बिल्कुल प्रतिज्ञा, उन्होंने एक बड़ी बात कही, उन्होंने तंज कसा कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि जो बोला करते थे कि मैं ही हूं छत्तीसगढ़, जनता ने बता दिया कि कौन है छत्तीसगढ़। तो देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ियावाद वाली बात करते आ रही थी कांग्रेस, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में उसे हार मिली, इसी को लेकर नितिन नवीन ने तंज कसा। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी हार जो कांग्रेस की है वो राजनांदगांव सीट से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, एक तरफ बैठक लेने जा रहे हैं, अपने सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे, लेकिन इसके साथ ही नितिन नवीन कांग्रेस पर हमला करने से भी चूक नहीं रहे हैं। तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो है प्रतिज्ञा देखने को मिलता रहेगा, भले ही चुनाव खत्म हो गए। अब देखने वाली बात होगी कि जब बैठक खत्म हो जाएगी तो इस बैठक में क्या कुछ निर्देशित किया जाता है। अनमोल, बैठक पर सबकी नजर बनी रहेगी, आप भी नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल, तमाम जानकारी के लिए आपका। भोपाल के बीजेपी कार्यालय में आज बड़े सम्मान समारोह की तैयारी है। मध्य प्रदेश कोटे से मंत्री बने सभी 6 केंद्रीय मंत्री आज भोपाल बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं, जहां उनके जोरदार स्वागत की तैयारी चल रही है। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता मंत्रियों का अभिनंदन करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास सावित्री ठाकुर के साथ एल मुरुगन भी शामिल होंगे, जिसको लेकर शहर के रास्तों को सजा दिया गया है। तो ये 6 तस्वीरें देखिए आप, ये वो 6 मंत्री जो मध्य प्रदेश से बने हैं इस बार केंद्र सरकार में, और जिसमें से 3 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री बनाए गए। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश के 6 जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं आज राजधानी भोपाल के भाजपा कार्यालय में आएंगे और वहां पर उनका जबरदस्त स्वागत किया जाएगा। स्वागत के पहले की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा देते हैं। राजधानी भोपाल के लिंक रोड 2 की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जो भाजपा कार्यकर्ता है उनका जोश आई है, और जोश आई ऐसा है कि स्वागत की पूरी तैयारी कर ली गई है। तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, जो जिलेवार नेता हैं, वो भाजपा कार्यालय में जुटेंगे और इन मंत्रियों का पहली बार जब ये मंत्री जुटेंगे तो इनका स्वागत करेंगे। तस्वीरें आप देखिए कि तमाम जो पोस्टर बैनर हैं लिंक रोड 2 में लगाए गए हैं। राजधानी भोपाल में जगह जगह पर इन नेताओं के पोस्टर लगाए गए हैं, चाहे
वीडी शर्मा हो, मुख्यमंत्री मोहन यादव हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी और जो 6 मंत्री बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, DDUK या फिर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम जो मंत्री हैं इन सब के पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के तरफ से जो स्वागत की तैयारियां वो पूरी कर ली गई हैं। इधर भी आप देखिए पूरे पोस्टर बैनर से पूरे चौराहों को सजाया गया है। पहली बार ये 6 के 6 मंत्री जो हैं राजधानी भोपाल के भाजपा कार्यालय में जुटेंगे और भाजपा कार्यालय में शाम के करीब 5 बजे जब ये जुटेंगे तो इनका जबरदस्त स्वागत किया जाएगा। स्वागत के बाद इन मंत्रियों की बैठक भी होगी और कार्य योजना आगे के काम की बनाई जाएगी। कैमरा पर्सन वीरेन नागर के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। तो भोपाल में स्वागत की तैयारी है। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शताब्दी एक्सप्रेस से भोपाल के लिए रवाना हो गए। शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ दिल्ली से भोपाल आ रहे हैं। वो यहां पर बीजेपी दफ्तर में होने वाले अभिनंदन समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के किसानों के कल्याण की योजनाएं निरंतर 10 सालों से जारी है। ये किसान के कल्याण का और कृषि को आगे बढ़ाने का काम विश्वास करके प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ग्रामीण विकास का काम भी प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को सौंपा है। तो मन में अब एक ही संकल्प है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 10 सालों से जो काम चल रहे हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाएं। प्रसन्नता है कि अपना पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी 18 जून को काशी में कर रहे हैं। उसमें 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसान के खातों में अंतरित की जाएगी। तो नए मंत्री बने शिवराज सिंह चौहान अब दिल्ली से भोपाल आ रहे हैं, जहां वहां पर उनके अभिनंदन की तैयारी चल रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उज्जैन में पुलिस ने सट्टेबाजी गिरोह के मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। इस सट्टा गिरोह के कई देशों से तार जुड़ रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के घर से 15 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की थी। इसके साथ ही 41 मोबाइल, 19 लैपटॉप भी बरामद किए गए। पुलिस इस मामले में 9 आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। तो मैंने आपको बताया भी था 2 दिन पहले कि उसके पीछे टीमें लगी हुई हैं। तो उस व्यक्ति को राउंड अप कर लिया गया है, पीयूष चोपड़ा को, और अभी इंट्रोगेशन वगैरह से पूछताछ की जा रही है। तो उसमें नियमानुसार आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो उसको राउंड अप किया गया है, अभी पूछताछ चल रही है। जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि इसमें जो भी शामिल हैं, जिस प्रकार की गतिविधि इसकी रही है और भी कौन कौन से लोग शामिल हैं और क्या मैकेनिज्म थे, इस सभी के बारे में पता किया जा रहा है और आगे कार्रवाई करेंगे। अगली खबर रीवा से है, जहां सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रानी तालाब के पास बिजली सुधारने गए MPEB के कर्मचारी मनभरण कुशवाहा, कृष्ण केशव वर्मा और रामजी दाहिया पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। उनके साथ जमकर मारपीट की। पीड़ितों का कहना है कि ये सभी बिजली लाइन बंद होने को लेकर नाराज थे और विवाद कर रहे थे। लाइनमैन ने जब इसका विरोध किया तो इन युवकों ने मारपीट शुरू कर दी और आरोपियों ने इन तीनों को लाठी डंडे से मारा है, जिसकी सूचना घायल कर्मचारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। MPEB के कर्मचारी भर्ती रहे 2 कर्मचारियों को मारपीट की गई उनके साथ में। उसमें शहर संभाग के कार्यपालन यंत्री के ऑफिस में पदस्थ थे। इनको कार के दौरान इनके साथ मारपीट की गई, इसमें काफ़ी चोट भी लगी है। इसको लेकर के समस्त MPEB की जो स्टाफ है, तकनीकी संघ के सब लोगों ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन प्राप्त हो गया है। ज्ञापन इसको कलेक्टर महोदय के यहाँ भेज दिया जाएगा और उसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल कटनी की चिकित्सा अधिकारी ने सिविल सर्जन के ऊपर 10 वर्षों से मानसिक प्रताड़ित करने के कलेक्टर से शिकायत की है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनीता सिंह ने 10 वर्षों से मानसिक प्रताड़ित करने का सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत वर्मा के ऊपर आरोप लगाया। डॉक्टर सुनीता सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत वर्मा महिला डॉक्टरों के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव कर रहे हैं। अपर कलेक्टर साधना परस्ते ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है, जांच की जा रही है और जांच के बाद जो तत्व सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा अधिकारी की शिकायत के बाद नर्स एसोसिएशन
ने भी कटनी कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। यहाँ के जो नेत्र सहायक राजेश श्रीवास्तव जी, ये ने मेरा कई बार टीए, डीए, पीएम में पैसे मांगे, किंतु एरियर के में भी मांगे, लेकिन मैंने नहीं देने पर और कुछ अनुचित मांगे भी की गई मेरे से। ना देने पे मेरा 11 महीने तक लगातार, पिछले साल की बात है, इन्होंने मेरा एरियर रोक के रखा। क्या मांग करते हैं? ये बोलते हैं कि हमको हर चीज़ में 10% चाहिए। उन्होंने डॉक्टर सुनीता सिंह ने यशवंत वर्मा जी जो सिविल सर्जन हैं उन पर आरोप लगाया है कि उन पे एज अ जो गायनिक है वो कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। इसके संबंध में कलेक्टर महोदय के द्वारा मेरी और सीएमएचओ दोनों की संयुक्त जांच दल गठित किया गया है और इसमें हम जांच कार्रवाई कर रहे हैं। सी की जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत। तो वहीं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी को एक बार फिर से घेरा है। लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पोस्ट लिखा है और हम केंद्र में सरकार गिराने की सोच रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में हम बनी सरकार नहीं बचा पाए। अच्छा होगा हम इस सरकार को गिराने के बजाय अगली सरकार हमारी कैसे बने उस पर ध्यान दें। तो लगातार जो लक्ष्मण सिंह है वो अपनी पार्टी को घेरने की कोशिश करते रहते हैं और एक बार फिर ये पोस्ट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर ये पोस्ट लिखा है।